नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। पंजाब के मेघा में भारतीय वायु सेना का MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, जहां इस दुर्घटना में मेरठ के गंगानगर निवासी फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। वह मूल रूप से बागपत के पुसार गांव के रहने वाले थे। परिवार लंबे समय से मेरठ में ही रहा था। उनकी मौत की खबर आते ही परिवार पर दुख का कहर टूट पड़ा, जहां परिवार और अभिनव को जानने वाले घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम से मेरठ में हुई थी, जहां वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और किसान के पुत्र अभिनव लगन में 1 रुपए में लेकर सगाई संपन्न कर दहेज लोभियों को करारा तमाचा जड़ा था। युवा पायलट ने दहेज लेने से इनकार कर अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। एक से बढ़कर एक रिश्ते ठुकराकर अभिनव के परिवार ने पूरे समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया था। परिवार ने रस्म में लड़की पक्ष से भेंट के लिए नगद धनराशि भी ससम्मान वापस लौटा दी थी। मूल रूप से बागपत के बुढ़ौत बुढ़ना रोड स्थित पुसार गांव निवासी किसान सत्येंद्र चौधरी C91 गंगा सागर कॉलोनी में सब परिवार रहते हैं। उनका बेटा स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी वायुसेना में MiG-21 का फाइटर पायलट थे। वह पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। अभिनव का रिश्ता एक प्रधानाध्यापक की बेटी सोनिका उज्ज्वल से हुआ था। सोनिका उज्ज्वल ने फ्रांस में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की थी। अभिनव के पिता सत्येंद्र चौधरी ने शादी की रस्म के तहत केवल 1 रुपया स्वीकार किया था। सत्येंद्र का कहना था कि शादी में दहेज की भूमिका नहीं होनी चाहिए। 2 परिवारों को जोड़ने के लिए दहेज का लेन देन जरूरी नहीं है। दहेज प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा देनी चाहिए। अभिनव चौधरी ने RIMC देहरादून से कक्षा 12 उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उनका चयन NDA में हुआ था। पुणे में 3 साल के बाद हैदराबाद के AFA में वायुसेना की ट्रेनिंग पूरी की थी, जहां अभिनव की मां सत्य चौधरी गृहिणी है, जबकि एक छोटी बहन मुद्रिका चौधरी भी है। 21 ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए भाई। इसमें तो बहुत नुकसान हो गया और कोई नहीं, ये सारे क्रैश हुए। ऐसा नहीं कोई हुआ कि ये उड़ान भरकर वहाँ पर 100 पीस में खड़ा हो गया हो, सारे के सारे क्रैश होगा ख़त्म हो रहे। तो अभी भी तजर्बा भारत सरकार को नहीं है, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, इस पर रोक लगे। ये बड़ी डिमांड भी थी और यहाँ से भी आज सब लोगों की पूर्ण रूप से डिमांड यही है, पूरे क्षेत्र की है कि जो विंग है ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अभी 170 के आसपास बता रहे, 180 जो भी होगा वो तो ठीक, तो डाटा इनके पास में होगा, लेकिन बहुत शहीद हुए हमारे जवान और इनको तो बंद कर देना चाहिए, अब खड़ा कर देना चाहिए। परिवार को लेकर तो जो भी क्षेत्र के लोगों की और जो भी कानूनी प्रक्रिया होती होगी उसको करे सरकार। गांव की शमशान घाट के लिए तो यह है कि गांव में इस तरह की व्यवस्था है अंतिम संस्कार के लिए ठीक हो, लेकिन जहाँ तक समाज की बात है, MiG-21 से 170 से अधिक पिछले 10 सालों में 170 से अधिक युवा पायलट अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये भी एक चर्चा का विषय है और एक ऐसा सवाल उठ रहा है कि ये MiG-21 जो लगातार पिछले 10-15 सालों से देश में नौजवानों को खा रहे हैं, एक तरीके से ये जान से चीज़ सामने है सरकार के, और उसके बावजूद ये MiG-21 बंद नहीं किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरह के जो फाइटर प्लेन है उनका प्रयोग में लाना चाहिए, और MiG-21 जब उसका परिणाम इस तरह के सामने आ रहे हैं कि वो देश के ही पायलटों को खा रहे हैं, तो वो क्यों ना बंद कर दिया जाए। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।